Good morning. Myself, Narayan Singh, and I working as a assistant professor, CSE department, artificial intelligence, IIMT College of Engineering, Greater Noida. And today I will discuss about agent in artificial intelligence. Uh, okay. Our outline of my presentation. एजेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एजेंट क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इंटेलिजेंट एजेंट क्या होता है, इस एजेंट पर कुछ पीसेज लिखने को आता है, वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो देखेंगे। और टाइप्स ऑफ कुछ एजेंट्स देखेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट अपन ऑल, व्हाट इज एन एजेंट इन आर्टिफिशियल एजेंट्स। एआई में अगर बात किया जाए, एआई में एजेंट क्या होता है और कैसे वर्क करता है। एआई में एजेंट तीन टाइप के मोस्टली यूज होते हैं। या तो पर्सन हो सकता है एजेंट, या सॉफ्टवेयर हो सकता है, या कोई मशीन हो सकती है, रोबोट हो सकता है, एजेंट हो सकता है। तो एजेंट का कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स पर ही एजेंट काम करते हैं, वो मशीन काम करती हैं। उस रूल्स को भी देखेंगे। तो एजेंट्स होता क्या है। एजेंट कैन एनीथिंग, एजेंट कुछ भी हो सकता है जो किसी इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन गैदर करे और उस एनवायरनमेंट पर कुछ एक्शन परफॉर्म करे, और उसका इफेक्ट एनवायरनमेंट पर क्या पड़ता है उसको ऑब्जर्व करे। तो ऐसे कोई भी चीज हो उसको हम लोग बोलेंगे एजेंट। अब एजेंट मोस्टली एक साइकिल में वर्क करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं परसीविंग, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन और एक्टिंग, मतलब एक्चुएटर, और एक्ट करना इन्वायरमेंट पर। उसको हम इसी साइकिल पर एजेंट काम करता है। अब देखेंगे हम लोग, जैसे एक पर्सन है वो एजेंट है, एआई एजेंट। तो वो कैसे वर्क करता है, कैसे सिमिलरिटीज है एक मशीन और एक ह्यूमन में। तो एक जस्ट लाइक ए ह्यूमन, eyes, ear, mouth, and other organ of human bodies, which act as a sensor, and hand, leg or vocal tract वर्क एज ए एक्चुएटर। अब इसी को कंपैरिजन करेंगे रोबोटिक्स एजेंट में, वो कैसे सिमिलरिटीज लेता है कि इन ह्यूमन आई, ईयर एंड अदर ऑर्गन्स विच वर्क एज ए सेंसर होता है। तो इसमें रोबोटिक्स में या मशीन में कैसे काम करेगा। तो रोबोटिक्स में कैमरा, इंफ्रारेड रेंज फाइंडर, एनएलपी सेंसर्स और कुछ सेंसर्स होते हैं जो से इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। एंड कुछ मोटर्स लगी रहती हैं जो एक्चुएटर का काम करती हैं। जो मोटर्स लगी होती हैं वो एक्चुएटर का काम करती है। और सॉफ्टवेयर एजेंट में कुछ होता नहीं है, वो एक इनपुट लेता है और आउटपुट, इस इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट को डिस्प्ले कर देता है विदाउट एनी हेल्पिंग ऑफ पर्सन्स। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं सॉफ्टवेयर एजेंट्स। तो ये तीन कैटेगरीज होती है एजेंट का। अब देखेंगे इंटेलिजेंट एजेंट क्या होता है। इंटेलिजेंट एजेंट क्या होता है या स्ट्रक्चर एजेंट का क्या होता है। तो स्ट्रक्चर में देखिए आप लोग, यहाँ एक एजेंट है, देखिए सी, दिस बॉडी इज एजेंट, दिस बॉडी इज कॉल्ड एजेंट, और दिस इज environment या any place of the world environment. So this agent how to work on the environment. See, first upon all, agent gather the information from environment through any sensor.
तो यहाँ सेंसर का यूज क्या हो रहा है, यहाँ पर सेंसर का यूज हो रहा है सेंस करना इन्वायरमेंट को, और कुछ इंफॉर्मेशन गेदर करना, और इंफॉर्मेशन वन डिवाइस टू सेकंड डिवाइस पर सेंड करना, ये सेंसर का काम होता है। इसी तरह हमारे पास एक्चुएटर होता है, वो इन्वायरमेंट पर एक्शन परफॉर्म करता है, इन्वायरमेंट के ऊपर एक्शन परफॉर्म करता है, और या बोला जाए कि कुछ मोशन प्रोवाइड करता है एनर्जी को, मोमेंट को, जिसे ये एनर्जी टू मोशन कन्वर्ट करता है। ऐसी मशीन होती है जो एनर्जी को मोशन में कन्वर्ट कर देती है। और इफेक्टर्स जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट को, जैसे यहाँ पर लेग्स हो गया, व्हील्स हो गया, आर्म हो गया, फिंगर हो गया। तो ऐसे में इफेक्टर होता है। और यहाँ से देखा जाए तो ये जो चीज होती है, यहाँ से एजेंट परसीव कर रहा है इंफॉर्मेशन, और उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा है एनवायरनमेंट पर। तो ये एक साइकिल चलता है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, एक्टिंग ऑन एनवायरनमेंट, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, एक्टिंग ऑन एनवायरनमेंट। तो ये एक साइकिल बन जाता है एजेंट की वर्किंग में। अब आगे देखेंगे इंटेलिजेंट एजेंट क्या होता है, उसके बाद इंटेलिजेंट एजेंट। अब देखिए इंटेलिजेंट एजेंट क्या होता है, ऐसा एजेंट जो विदाउट एनी हेल्प वर्क करे इन्वायरमेंट पर, ऐसा मशीन जो विदाउट एनी हेल्पिंग वर्क करे इन्वायरमेंट पर थ्रू द एक्चुएटर सेंसर एंड किसी भी गोल को अचीव करे, ऐसे एजेंट को हम लोग बोलेंगे इंटेलिजेंट एजेंट। एन इंटेलिजेंट एजेंट इज ए एन एटोनोमस एंटिटी। देखिए यहाँ लिखा है एटोनोमस एंटिटी, मतलब वो सिंगल एंटिटी है जो एक्ट करता है इन्वायरमेंट पर यूजिंग सेंसर एंड एक्चुएटर टू अचीव गोल। और वो अचीव गोल करते समय कुछ लर्न भी करता है कि उस गोल को अचीव करने में उसने लर्न भी साथ साथ में करता जाता है, और अपने नॉलेज बेस में स्टोर करता जाता है। उसको हम लोग बोलेंगे इंटेलिजेंट एजेंट है। और इंटेलिजेंट एजेंट कोई भी एजेंट हो, उसके फोर रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल होता है कि वो परसीव करे, कुछ इंफॉर्मेशन परसीव करे इन्वायरमेंट से। और सेकेंड रूल होता है कि ऑब्जर्व, ऑब्जर्व मस्ट बी यूज मेक डिसीजन, जो इंफॉर्मेशन ले रहा है उससे कुछ डिसीजन ले सके इन्वायरमेंट पर एक्शन परफॉर्म करने के लिए। और डिसीजन शुड बी रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। डिसीजन क्या होना चाहिए, डिसीजन कोई भी ले वो रिजल्ट की तरफ जाना चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, फोकस ऑन रिजल्ट। फोर्थ रूल है द एक्शन टेकन बाय एआई एजेंट मस्ट बी रेशनल एक्शन। अब रेशनल एक्शन का मतलब यहाँ पर होता है कि जो भी एजेंट एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो लॉजिकल, लॉजिकल और मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल होना चाहिए, अदरवाइज वो रेशनल एक्शन नहीं हो सकता है। रेशनल एक्शन का मतलब होता है कि मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल होना चाहिए उन एक्शन के बीच में। तो इसको हम लोग बोलेंगे इंटेलिजेंट एजेंट्स। अब इंटेलिजेंट एजेंट जितने भी एआई में एजेंट्स होते हैं उन वो सब वर्क करते हैं एक पीस मॉडल पर। पीस मॉडल जिसको बोलते हैं, ये फोर एलिमेंट्स होते हैं पीस का, एजेंट्स का। परफॉर्मेंस मेजर, सेकंड इन्वायरमेंट, फोर्थ एक्चुएटर, और थर्ड एक्चुएटर, और फोर्थ सेंसर। तो ये फोर एलिमेंट होते हैं। तो कैटेगराइज करना है कि जो एजेंट है, कोई भी एजेंट हो, मशीन हो, एआई एजेंट हो, उस उसके में परफॉर्मेंस किस किस मेजर से कंप्यूट किया जाता है, एनवायरनमेंट किस किस चीज को पैरामीटर को देकर बोला जाता है, और एक्चुएटर कौन कौन चीजों से परफॉर्म होता है, और इंफॉर्मेशन गैदर कौन कौन चीजों से होती है। तो वो पीस मॉडल में हम लोग यूज करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक में पीस मॉडल में देखेंगे हम लोग कि एक ड्राइवर लेस कार है, ड्राइवर लेस कार या सेल्फ ड्राइविंग कार है, उसका पीस
कि किन पीस में क्या क्या मेजर किया गया है वो देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पीस इज ए टाइप ऑफ मॉडल ऑन which एन एआई एजेंट वर्क अपॉन। ये मॉडल है जिस पर एआई एजेंट वर्क करता है। when we define an AI agent or rational agent, AI agent or rational agent, then we can group the properties under piece representation। कोई भी एजेंट काम करता है तो ये ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज अंडर द पीस रिप्रेजेंटेशन, जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो पीस रिप्रेजेंटेशन के अंदर ही आती है। और पीस रिप्रेजेंटेशन मेड अप फोर वर्ड: परफॉर्मेंस मेजर, environment, एक्चुएटर एंड सेंसर। हियर किसी भी एजेंट का परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि एजेंट का बिहेवियर कैसा है, वो गोल तक टाइम टू अचीव कर पा रहा है कि नहीं, टाइम ड्यूरेशन टाइम अचीव कर पा रहा है कि नहीं, और उसके सक्सेसिव रेट कितने हैं। तो वो सारी चीजें देखते हैं मशीन के परफॉर्मेंस में। अब इन्वायरमेंट में क्या देखते हैं कि इन्वायरमेंट में हम लोग जैसे कोई भी एनी प्लेस है जिस पर वर्क कर रहा है एजेंट को, तो वो कैसा वहाँ का इन्वायरमेंट है, जैसे क्लीन है कि नहीं है, वो एजेंट की वर्क करने लायक है कि नहीं है, वहाँ एजेंट वर्क कर सकता है कि नहीं कर सकता है। एक्चुएटर मतलब वो एक्शन कुछ एनवायरनमेंट पर परफॉर्म कर सकता है कि नहीं कर सकता है। और उस इंफॉर्मेशन सेंसर क्या दिखाएगा कि किस किन चीजों से एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है एजेंट। तो यहाँ पर देखिए, ड्राइवरलेस कार है जिसको हम लोग किस मॉडल में रिप्रेजेंट करेंगे। तो परफॉर्मेंस में देखिए क्या क्या, कंफर्ट, बैठने में कंफर्ट होना चाहिए, ठीक है। टाइम, टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए कि टाइम पे एक्चुअल पहुंचा दे। लीगल ड्राइविंग, और उस मशीन को लीगल ड्राइविंग का लाइसेंस गवर्नमेंट की तरफ से मिलना होना चाहिए। और कंफर्ट होगा बैठने में। और सबसे पहले परफॉर्मेंस मेजर सेफ्टी का, अगर कोई एक्सीडेंट होता है कि जो एजेंट है वो सेफ रहेगा कि नहीं, जो पर्सन बैठा रहेगा वो सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा। तो वो चीज परफॉर्मेंस मेजर में देखते हैं। इन्वायरमेंट में हम लोग देखते हैं, इन्वायरमेंट में क्या है, कोई भी प्लेस है जो ड्राइवरलेस कार है वो कहाँ चलेगी, रोड पर। तो रोड का कंडीशन देखेंगे, रोड कंडीशन, अदर व्हीकल कितनी, मतलब इस पर ट्रैफिक रह रही है रोड पर, अदर व्हीकल कितनी आ रही है, रोड पर सिग्नल कितने टाइप के हैं, क्रॉसिंग कितने टाइप के हैं, स्टेयर कितने टाइप के हैं। तो ये सारी चीजें किसमें आएगी, इन्वायरमेंट में आएगी। तो इन सब का मेजरमेंट करते हैं इन्वायरमेंट में। एक्चुएटर, एक्चुएटर में हम लोग क्या देखेंगे कि गाड़ी को जैसे ड्राइवरलेस कार चलाना है तो उसमें किस किस चीज से एक्शन परफॉर्म हो रहा है, जैसे हॉर्न, हॉर्न से एक्सीलरेटर, स्टीयरिंग, ब्रेक, सिग्नल, ये सारी चीजें जिससे कुछ एक्शन परफॉर्म हो रहा है, वो सारी चीजें किस कैटेगरी में आएगी, एक्चुएटर कैटेगरी में। और सेंसर कैटेगरी में क्या आएगा, जैसे कैमरा, जीपीएस, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, एक्सीलरोमीटर, और कुछ इंफ्रारेड रहेंगी सेंस करने के लिए, ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंस करने के लिए सेंसर कुछ रहेंगे। उनको हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे, सेंसर कैटेगरी में। तो जितने एआई एजेंट हैं वो एक पीस मॉडल पर काम करते हैं, और हर एक पीस मॉडल का एक पीस लिखने को आता है, राइट करने को आता है। तो हम लोग ऐसे पीस लिखते हैं, परफॉर्मेंस, एनवायरनमेंट, एक्चुएटर और सेंसर, कैटेगराइज में डिवाइड कर देते हैं, और उसमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टी किस कैटेगरी में आएगी वो मेंशन करते हैं, उसको बोलते हैं पीस रिप्रेजेंटेशन ऑफ एजेंट। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, टाइप ऑफ एजेंट। अब इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेनली 5 टाइप ऑफ एजेंट्स यूज्ड। Agent can be grouping in 5 classes based on their degree of performance and capabilities and successive rate. And agent always improve the performance and generate better action over the time. These are given below. First upon simple reflex agent. Second one, model based reflex agent. Third is goal based agent. Fourth is utility based agent, और फिफ्थ इज लर्निंग बेस्ड एजेंट।
तो ये 5 टाइप के एजेंट्स होते हैं जिसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट वाला सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। यहाँ पर देखिए, इधर साइड, इधर साइड कुछ डायग्राम बनाया गया है। जैसे ये एक पूरा स्ट्रक्चर है एजेंट का, ये पूरा स्ट्रक्चर, इधर पूरा जो ये वाला रेक्टेंगल है, ये पूरा क्या है, ये पूरा हमारा ये जो एजेंट का वो क्या है, और ये माउस थोड़ा काम नहीं कर रहा है, छोड़िए, जाने दीजिए। क्लियर आ रहा है। इधर जो पर्सन माउस देखिए, इधर जो रेक्टेंगल बना हुआ है, ये पूरा एजेंट का स्ट्रक्चर है, और ये एक इन्वायरमेंट है। तो इस डायग्राम को देखते हुए हम लोग देखेंगे कि सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट कैसे वर्क करता है और कैसे काम करता है। तो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट में हम लोग देखेंगे, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट देखिए, फर्स्ट अपन आल देखिए, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट एक सिंपल, मतलब सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट का मतलब यही होता है कि ये एक सिंपल एजेंट बनाया गया है जो एक कंडीशन एक्शन रूल पर काम करता है कि कंडीशन उसके पास आई इन्वायरमेंट से, और कंडीशन को चेक किया और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग कुछ एक्शन परफॉर्म करता है इन्वायरमेंट पर। तो इस एजेंट में सारे एजेंट एक ही जैसे वर्क करते हैं। तो यहाँ पर देखा है कि परसेप्ट सेंसर के थ्रू इन्वायरमेंट से कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करता है, किसके थ्रू, सेंसर से। तो ये लिखा, व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ, हम वर्ल्ड को कैसे देखना चाहते हैं, और इस पर जो जिस तरह से देखना चाहते हैं उसमें किस कंडीशन पर कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, व्हाट एक्शन शुड यू नाउ, कौन सा एक्शन हम परफॉर्म करें, ये हम देखते हैं किससे, कंडीशन एक्शन रूल से। तो फर्स्ट अपन ऑल कि द सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स आर द सिंपलेस्ट एजेंट। सिंपलेस्ट एजेंट मतलब पूरा सिंपल होगा। दीज एजेंट टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ करेंट परसेप्ट, जितनी भी करेंट इंफॉर्मेशन गैदर होगी उसी पर वो डिसीजन लेगा, और इग्नोर द रेस्ट ऑफ परसेप्ट हिस्ट्री, और जितने पीछे की जितनी इंफॉर्मेशन लिया होगा वो इग्नोर कर देगा। तो फर्स्ट अपन ये करेंट इंफॉर्मेशन पर वर्क करता है और डिसीजन लेता है। दिस एजेंट ओनली सक्सीड इन द फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट। अब इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए इस एजेंट के लिए, फुली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, द सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट डज नॉट कंसीडर एनी पार्ट ऑफ परसेप्ट हिस्ट्री ड्यूरिंग द डिसीजन एंड एक्शन प्रोसेस। अब इसमें बोल रहा है कि जितनी भी एक्शन परफॉर्म करेगा उस एक्शन में प्रीवियस जितने इंफॉर्मेशन उसने गैदर किए थे हिस्ट्री में, वो सबको इग्नोर कर देगा, वो कंसीडर ही नहीं करेगा ड्यूरिंग द डिसीजन मेकिंग है। मतलब जैसे ही डिसीजन लिया कि एक्शन परफॉर्म करना है, उस समय प्रीवियस जितना भी हिस्ट्री होगा वो सब इग्नोर करेगा और करेंट इंफॉर्मेशन पर वर्क करेगा। द सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट वर्क ऑन कंडीशन एक्शन रूल। अब इसमें कंडीशन एक्शन रूल्स होते हैं, डिफाइन किए जाते हैं। इट मीन्स मैम द करेंट स्टेट टू एक्शन सच एज रूम क्लीनर एजेंट, इट वर्क ओनली इफ देयर आर डर्ट इन द रूम। अब देखिए, ये एक एग्जांपल दिया गया है कंडीशन एक्शन रूल के लिए कि कंडीशन एक्शन रूल पर कैसे एजेंट करता है। अगर एक क्लीनर एजेंट है तो वो एक रूम में अगर डस्ट जमा है तभी वो क्लीन करेगा, अदरवाइज क्लीन नहीं करेगा। तो ये कंडीशन बेस्ड
एक्शन टेक करता है सिंपल रिफ्लेक्स। अब देखिए सिंपल रिफ्लेक्स में प्रॉब्लम क्या है। लिमिटेड अर्जेंट, ये बियॉन्ड द लिमिट वर्क ही नहीं करेगा। जितना एक्शन आया, इंफॉर्मेशन आया, उसी पर काम करेगा, उसके बियॉन्ड वर्क नहीं करेगा। तो देयर आर वेरी लिमिटेड इंटेलिजेंट, वो लिमिटेड इंटेलिजेंट हुआ। बियॉन्ड द लिमिट ही काम करेगा, बियॉन्ड द लिमिट काम ही नहीं करेगा वो एजेंट, लिमिट के अंतर्गत ही काम करेगा। दे डू नॉट हैव नॉलेज ऑफ प्री नॉट परसेप्चुअल पार्ट। अब देखिए नॉट परसेप्चुअल पार्ट मतलब होता है कि जो अ, वो एजेंट जिस इंफॉर्मेशन को गैदर नहीं कर सकता है, उस चीज को वो नॉलेज में रखता ही नहीं है। पार्ट ऑफ करेंट स्टेट, करंट स्टेट में जो हम पहुंच नहीं पाता है इन्वायरमेंट में, उस चीज को वो रखता ही नहीं है। मोस्टली टू बिग जनरेट एंड टू स्टोर, ये मोस्टली टू पीक टू जनरेट एंड स्टोर। टू जनरेट, ये जनरेट करेगा और स्टोर करेगा। नॉट एडाप्टिव टू चेंज द इन्वायरमेंट, अब इन्वायरमेंट चेंज होगा तो उस हिसाब पर ये अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ सिंपल रिफ्लेक्स का मतलब वर्किंग है। फर्स्ट अपन ऑल, ये जो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है वो बहुत सिंपल होगा। वो करंट स्टेट पर काम करेगा, प्रीवियस हिस्ट्री स्टोर नहीं करता है, प्रीवियस हिस्ट्री को पूरा इग्नोर कर देता है। इसमें कंडीशन एक्शन रूल पर वर्क करता है, और कंडीशन एक्शन रूल जो भी करंट सिनेरियो होगी उसका कंडीशन क्या होगा उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन परफॉर्म करता है इन्वायरमेंट पर। तो इसमें जो चीजें कमी है, ड्रॉबैक है, वो है कि ये हिस्ट्री, जो प्रीवियस हिस्ट्री होती है करंट स्टेट की, वो स्टोर नहीं करता है, वो करंट स्टेज पर ही काम करता है। तो जो नेक्स्ट वाला जो एजेंट हम डिस्कस करेंगे वो एक मॉडल सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है। तो मॉडल का मतलब यही है कि उसमें एक मॉडल ऐड किया गया, नॉलेज बेस, जो प्रीवियस हिस्ट्री को भी स्टोर करे। तो जो नेक्स्ट वाला मॉडल है, हम लोग देखते हैं कि मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम में सेंसर सेंस कर रहा है, और उस सेंसर भी स्टेट है, स्टेट हाउ द वर्ड इन्वॉल्व। अब ये चीज जो इंफॉर्मेशन आई है वो वर्ड में कैसे इन्वॉल्व है, व्हाट में एक्शन डू और क्या एक्शन लेना चाहिए, वो कैसे मैच करेगा, प्रीवियस स्टेट से मैच करेगा। प्रीवियस स्टेट में कौन सा एक्शन लिया गया और मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए। और उसके बाद कंडीशन एक्शन रूल भी चेक करता है, कंडीशन एक्शन रूल में ये है तो वो एक्शन एक्चुएटर के थ्रू एक्शन परफॉर्म करेगा इन्वायरमेंट पर। तो यहाँ पर द मॉडल बेस्ड एजेंट कैन वर्क एंड पार्शियल ऑब्जर्व। अब देखिए जो सिंपल रिफ्लेक्स था वो फुली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट पर काम कर रहा था। मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट किस पर काम करेगा, पार्शियली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट पर काम करेगा। और एंड ट्रैक सिचुएशन, इसमें डिफिकल्टी जाएगी कि सिचुएशन को ट्रैक करने में डिफिकल्टी जाएगी, तो वो बाद में दिखेंगे कि कैसे इन्वॉल्व होता है। A model-based agent has two important factors. First, models and second, internal state. इंटरनल स्टेट, दो स्टेट होते हैं, फर्स्ट मॉडल होता है, सेकंड इंटरनल स्टेट होता है। अब इसमें देखते हैं मॉडल क्या काम करता है। इट इज द नॉलेज अबाउट हाउ थिंग हैपन इन द वर्ल्ड एंड सो इट इज कॉल्ड मॉडल बेस्ड एजेंट। अब ये चीजें, इट इज द नॉलेज अबाउट हाउ थिंग हैपन इन द वर्ल्ड, हाउ थिंग हैपन इन द वर्ल्ड, ये बोल रहा है कि ये मॉडल इस चीज के बारे में नॉलेज रखता है कि वर्ल्ड में क्या होने वाला है, ये थिंक करता है। मतलब वो प्रीवियस हिस्ट्री के मद्देनजर रखते हुए भी वो करता है कि थिंक करता है कि इसके आने पर क्या एक्शन परफॉर्म लिया जाए। इंटरनल स्टेट, इट इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ करेंट स्टेट बेस्ड ऑन द परसेप्ट हिस्ट्री। अब इंटरनल स्टेट में क्या हो रहा है कि इट इज ए प्रेजेंटेशन ऑफ द करेंट स्टेट, ये करेंट स्टेट का ही प्रेजेंटेशन है, लेकिन किसके बेस पर, हिस्ट्री के बेस पर, ऑन परसेप्ट हिस्ट्री।
तो जो यहाँ पर एग्जाम्पल में देखेंगे अभी डायग्राम में, तो अभी समझा रहे हैं, दीज एजेंट्स हैव द मॉडल विच नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड एंड बेस्ड ऑन द मॉडल दे परफॉर्म एक्शन। Updating the agent state required information how the world involved, how the agent action affect in the world. अब how to how the agent action affected the world. Upgrading agent require the information about how the world involved, मतलब इस environment में कैसे इन्वॉल्व है और एजेंट के एक्शन लेने पर क्या अफेक्ट पड़ेगा एनवायरनमेंट पर। तो ये सारी चीजें अपडेट की गई इस एजेंट में। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन गैदर किया एनवायरनमेंट से एजेंट फॉर द वर्ल्ड इज लाइक नाउ, मैं वर्ल्ड को कैसे देखना चाहता हूँ। अब ये इंफॉर्मेशन गई स्टेट में, मतलब ये स्टेट कौन सा है, ये स्टेट है प्रीवियस हिस्ट्री स्टेट। प्रीवियस हिस्ट्री स्टेट जिसको हम लोग नॉलेज बेस भी बोलेंगे, ये एक डेटाबेस है जिसमें हम प्रीवियस हिस्ट्री स्टोर करते हैं। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ द वर्ड इन्वॉल्व। अब इन्वॉल्व में कैसे, मतलब हम इन्वॉल्व होंगे वर्ड में, व्हाट माई एक्शन डू, और क्या एक्शन लेने से एनवायरनमेंट पर क्या असर पड़ेगा, ये सारी चीजें प्रीवियस हिस्ट्री से ये मैचिंग करता है। फिर कंडीशन एक्शन रूल पर मैच करके वो एक्शन परफॉर्म कराता है एनवायरनमेंट के ऊपर। तो मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट इज ए ऑप्टिमाइज्ड वर्जन ऑफ सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट में एक नॉलेज बेस नहीं था, प्रीवियस हिस्ट्री को इग्नोर करता था, तो वो सारी चीजें इसमें आ गई, एक नॉलेज बेस ऐड कर दिया गया जो प्रीवियस हिस्ट्री को स्टोर करता रहे और उसके बेसिस पर एक्शन परफॉर्म करता जाए। तो ये सिंपल रिफ्लेक्स से थोड़ा सा इंटेलिजेंट हो गया, थोड़ा सा इंटेलिजेंट हो गया, थोड़ा सा इम्प्रूव या अपग्रेड कर दिया गया कि ये इन्वॉल्व कैसे होगा वर्ल्ड में। अब नेक्स्ट एजेंट है हम लोग का गोल बेस्ड एजेंट। गोल बेस्ड एजेंट्स सेम वर्क एज ए model based agent, but he only focus on goal, not the focus on utility, how to reach the goal and how take distance or how take time. Only focus to achieve the goal. This agent, the knowledge of current state environment is not always sufficient to decide फॉर एन एजेंट what टू डू। अब इसमें बोला जा रहा है जो करेंट स्टेट की इन्वायरमेंट की नॉलेज है वो सफिशिएंट नहीं होता है किसी भी एजेंट को एक्शन परफॉर्म करने के लिए। द एजेंट नीड टू नो द गोल विच डिस्क्राइब्स डिजायरेबल सिचुएशन। अब एजेंट को नीड पड़ती है कि गोल, इट्स गोल विच डिस्क्राइब डिजायरेबल सिचुएशन, और किस सिचुएशन में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं गोल को। गोल बेस्ड एजेंट एक्सपेंड द कैपेबिलिटी ऑफ द मॉडल बेस्ड एजेंट बाय हैविंग द गोल इंफॉर्मेशन। अब इसमें क्या होना चाहिए कि ये मॉडल बेस्ड एजेंट जो होता है वो प्रीवियस हिस्ट्री के बेस पर काम करता है, लेकिन ये जो एजेंट है केवल गोल को फोकस करेगा कि गोल तक कैसे पहुंचा जाए, कैसे पहुंचना है और कितने टाइम में पहुंचना है, ये चीजें नहीं, बस पहुंचना उसको है, गोल तक कैसे पहुंचे। तो गोल बेस एजेंट एक्सपेंड द कैपेबिलिटी ऑफ द मॉडल बेस। अब एक्सपेंड कर रही है, जो मॉडल बेस एजेंट है उसकी कैपेबिलिटी को एक्सपेंड करके और गोल को डिसाइड किया जा रहा है कि गोल केवल गोल फोकस कर दिया जाए, एजेंट को दिखा जाए कि गोल यहाँ पर है, तो वो अपने प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से वो कैसे जाए। मतलब कंडीशन एक्शन रूल्स इसमें अलाउ नहीं करते हैं कि कंडीशन ये मिला तो ये स्टेप लेना चाहिए, कंडीशन ये मिला तो ये स्टेप लेना चाहिए, ये चीजें अलाउ नहीं करते हैं। ये अपने नॉलेज बेस के अकॉर्डिंग पर गोल तक रीच करता है। They choose an action, so they
कैन अचीव द गोल। अब देखो ये चूज करेगा कौन सा एक्शन चूज करने पर हमें गोल तक पहुंच सकते हैं, अचीव कर सकते हैं गोल टारगेट को। तो वो चूजिंग वाला जो एक्शन है वो किसके हिसाब से लेगा, प्रीवियस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग वो चूज करेगा एक्शन को कि हम गोल तक कैसे पहुंच सकते हैं। दीज एजेंट हैव टू कंसीडर ए लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ पॉसिबल एक्शंस before deciding whether the goal is achieved or not. Such consideration is different scenario called the searching and planning, which make an agent प्रोएक्टिव। अब इसमें देखिए कि प्रीवियस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग इसमें बस सीक्वेंस में बहुत सारे एक्शन, पॉसिबल एक्शन लगे रहते हैं और एजेंट को डिसाइड करना रहता है कि कौन सा एक्शन हमें गोल तक ले जा सकता है और कौन सा एक्शन गोल तक नहीं ले जा सकता है। अब ये एजेंट के ऊपर डिपेंड करता है और प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से वो कौन सा एक्शन परफॉर्म करे कि वो गोल तक जल्दी पहुंच सके और कौन सा एक्शन परफॉर्म करने पर गोल तक नहीं पहुंच जा सके। ये सारी चीजें इसमें डिस्कस किया गया है कि जो जो एजेंट है फॉर द वर्ल्ड इज लाइक नाउ, फिर वो गया कहाँ, इंटरनल स्टेट में या नॉलेज बेस में, प्रीवियस हिस्ट्री में गया, प्रीवियस हिस्ट्री से फिर आया व्हाट विल बी लाइक आई डू एक्शन ए। अब ये देखेगा कि मैं एक्शन ए परफॉर्म करने पर इन्वायरमेंट में क्या असर या कौन सी स्टेट पर पहुंच रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, उसके बिहाफ से वो ये भी चेक करता रहता है कि कौन सा एक्शन परफॉर्म करने से हम किस स्टेट में पहुंच रहे हैं, वहां से गोल अचीव हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ये सारी चीजें इस एजेंट के थ्रू देखा जा रहा है कि मतलब कि केवल फोकस ऑन गोल, कि गोल पर अचीव एक्शन परफॉर्म करने से कौन सी स्टेट पर जा रहे हैं, गोल पर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, तो केवल गोल को फोकस करता है इस एजेंट और वेरियस एक्शन सीक्वेंस में लगे रहते हैं और डिसाइड करता है कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है कि हम गोल तक पहुंच सके। जो नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहे हैं कि एक्चुअली मैं बनारस टू दिल्ली जाना है, बनारस टू दिल्ली जाना है, तो हम लोग के जो पॉसिबल वे है कैसे है, विथ ट्रेन है, विथ बस है, विथ प्राइवेट व्हीकल है, विथ एरोप्लेन है। तो ये सारे पुल के क्या है, सीक्वेंस ऑफ एक्शन है। अब एजेंट इनमें से एक चूज करेगा कि किससे हमको दिल्ली तक जाना है। उसको बस दिल्ली दिख रहा है, कैसे जाना है, किस में ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा, किस में मतलब जल्दी पहुंच जाएंगे, इससे कोई मतलब नहीं, यूटिलिटी पर फोकस नहीं करता है, ओनली गोल, ओनली गोल। तो उसको जो भी साधन चूज करेगा उस मतलब एक्शन चूज करेगा, उसके एक्शन चूज करने से वो दिल्ली तक पहुंचेगा, लेकिन टाइम पहुंच नहीं पाया है, मतलब कुछ दिन ज्यादा टाइम लगा। तो ये किस पर निर्धारित है, एक्शन चूजिंग पर। एक्शन जो चूज कर रहा है उस पर यह आधारित है कि किस टाइप का एक्शन चूज कर रहा है। यह सबसे वर्स्ट केस है कि अपने मतलब बस चूज करे, बस चूज करेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, कंफर्टेबल नहीं रहेगा उसको। उसके बाद उससे प्रेफरेबल होगा ट्रेन, ट्रेन चूज करेगा तो उससे थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा और जल्दी पहुंच सकता है। सबसे बेस्ट वे है चूज करे एरोप्लेन, तो एरोप्लेन से फास्ट पहुंच जाएगा और कंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहेगा। तो ये यूटिलिटी पर फोकस नहीं करता है, ये केवल गोल पर फोकस करता है कि गोल हमको रीच करना है गोल पर, और गोल पर रीच करने के लिए वो वेरियस ऑफ एक्शन सीक्वेंस में लग रहते हैं, उनमें से कोई एक सीक्वेंस चूज करता है और गोल तक पहुंचने की प्रयास करता है। इसमें बस इतना ही, केवल एजेंट केवल फोकस ऑन गोल करता है। अब नेक्स्ट जो है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। यूटिलिटी बेस्ड एजेंट में
इसमें एजेंट क्या काम करता है कि एजेंट यूटिलिटी पर फोकस करता है, पूरा यूटिलिटी पर फोकस करता है, ना कि गोल। यूटिलिटी विथ गोल फोकस करता है, यूटिलिटी विथ गोल बोल सकते हैं। तो गोल पर पहुंचने के लिए कौन कौन सी यूटिलिटी है, हमको कंफर्टेबल कौन कौन सा है, और उस यूटिलिटी को प्रेफरेंस वाइज जमा देता है, प्रेफरेंस वाइज जमा देता है, और जिसका प्रेफरेंस हाई होगा वो चूज करेगा यूटिलिटी को। यहाँ पर देखेंगे, दिस एजेंट आर सिमिलर टू गोल बेस्ड एजेंट। ये सिमिलर होता है, प्रोवाइड एक्स्ट्रा कंपोनेंट यूटिलिटी मेजरमेंट which make them different by the providing a measure of success to given step. Utility based agent act based on the only goal but also best way to achieve the goal. The utility-based agent is useful when there are multiple possible alternatives and agent has choose the order of performing that action. The utility function map each state and real number of check how to efficient and each action achieve the goal. अब यूटिलिटी बेस्ड एजेंट में देखिए, हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू हमने प्रीवियस एजेंट में एग्जांपल दिया था। तो वाराणसी टू दिल्ली जाना है, तो वो केवल दिल्ली को फोकस कर रहा था, वो क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, और जो एक्शन परफॉर्म किया उसके अकॉर्डिंग वो जा सकता था। अब यहाँ पर देखेंगे कि एजेंट थोड़ा इंटेलिजेंट हो गया यूटिलिटी बेस पर। तो एजेंट क्या करेगा, गूगल मैप की मदद लेगा और गूगल गूगल मैप से देखेगा कि हमको ट्रेन से कितना मतलब समय लग रहा है, प्राइवेट व्हीकल से कितना समय लग रहा है, एरोप्लेन से कितना समय लग रहा है, और किसमें कौन कौन से कंफर्टेबल है, सारी यूटिलिटी को देखते हुए, और उसको प्रेफरेंस वाइज अरेंज कर लेता है, एक्शन को प्रेफरेंस वाइज अरेंज कर लेता है, और उस प्रेफरेंस को, हाई प्रेफरेंस को अलर्ट करता है और चूज करता है, और बेस्ट उसमें से बेस्ट जो वे होता है। जैसे मान लीजिए कि हमको बनारस से दिल्ली जाना है, तो उसमें सबसे बेस्ट वे क्या है, थ्रू द एरोप्लेन। तो एरोप्लेन की मदद से वो फास्ट पहुंच जाएगा, कंफर्टेबल भी रहेगा। तो ये बेस्ट वे है बनारस टू दिल्ली जाने के लिए, कनेक्टिविटी है। तो वो पूरी यूटिलिटी को यूज करके वो अपना मतलब वे डिसाइड करता है या एक्शन डिसाइड करता है कि कौन सा एक्शन परफॉर्म करना चाहिए हम इन्वायरमेंट के ऊपर। तो ये यूटिलिटी बेस्ड है कि पूरा यूटिलिटी फोकस्ड करता है, नॉट कि अचीव टू गोल। तो यूटिलिटी बेस्ड एजेंट है, एक्ट बेस्ड ऑन द ओनली, नॉट ओनली द गोल बट आल्सो बेस्ट वे टू अचीव द गोल। बेस्ट वे फाइंड करता है कि गोल तो अचीव करने के लिए हमारा बेस्ट वे क्या है। तो ये एक एग्जांपल था हमारा यूटिलिटी बेस्ड एजेंट का। अब नेक्स्ट एजेंट देखेंगे, लर्निंग एजेंट। ये थोड़ा डिफरेंट एजेंट है। इसमें एजेंट बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है और अपने आप ही लर्न करते जाता है। अब देखिए, यहाँ सेंसर के थ्रू इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट से गैदर किया, इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट से गैदर किया। अब यहाँ पर सेंसर दो चीजों को इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक परफॉर्मेंस एलिमेंट को और एक क्रिटिक एलिमेंट को। तो यहाँ क्रिटिक क्या काम करता है और परफॉर्मेंस एलिमेंट क्या काम करते हैं, ये देखते हैं पहले, और फिर डिस्कशन करते हैं, देखते हैं। ए लर्निंग एजेंट इन एआई इज ए टाइप ऑफ एजेंट विच कैन लर्न फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस है। अब ये फर्स्ट क्या कर रहा है कि जो पास्ट वर्क है उससे ये लर्न करता है, एक्सपीरियंस से करता लर्न करता है, और इट हैज लर्निंग कैपेबिलिटी, और इसके पास लर्निंग कैपेबिलिटी भी है, नॉलेज बेस भी है, जहाँ ये सीखता है और स्टोर करता है। इट स्टार्ट टू एक्ट विथ बेसिक नॉलेज, और ये बेसिक नॉलेज से स्टार्ट करता है और एक्सपीरियंस गेन करते करते ऑटोमेटिक थ्रू द लर्नर। ऑटोमेटिक मतलब पूरा अपने आप सीख जाता है, और एबल टू एक्ट, इन एक्सपीरियंस एजेंट।
सीखते सीखते बाद में बेसिक नॉलेज से शुरू किया और सीखते सीखते एक्सपीरियंस गेन करते करते वो एक एक्सपीरियंस एजेंट की तरह वर्क करने लगा। A learning agent has mainly four conceptual component which are four conceptual component है, जैसे परफॉर्मेंस एलिमेंट है, क्रिटिक्स है, लर्निंग एलिमेंट है, परफॉर्मेंस जनरेटर है। तो ये कैसे वर्क करते हैं ये देखते हैं हम लोग। लर्निंग एलिमेंट का काम क्या है? लर्निंग एलिमेंट इज द रिस्पॉन्सिबल टू मेक ए इम्प्रूवमेंट बाय लर्निंग फ्रॉम इन्वायरमेंट। अब लर्निंग एलिमेंट कैसे इम्प्रूवमेंट करता है? लर्निंग एलिमेंट कैसे काम करता है हमारा? जिसे क्रिटिक से फीडबैक प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और लर्निंग गोल गोल को अचीव करने के लिए हमें प्रॉब्लम कौन कौन सी आ रही है उसको जनरेट करेगा। और प्रॉब्लम जनरेटर क्या करेगा? उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। जनरेटर एक्सपीरियंस के लिए परफॉर्मेंस एलिमेंट क्या करेगा? एक्सपीरियंस के बेस पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो यहाँ पर देखते हैं एक एक करके। लर्निंग एलिमेंट क्या है? इट इज ए रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इम्प्रूवमेंट बाय लर्निंग फ्रॉम इन्वायरमेंट। ये किस काम का है? एजेंट को इम्प्रूव करता है, एजेंट को इम्प्रूव करता है और सीखने की कैपेबिलिटी करता है इन्वायरमेंट से। क्रिटिक्स का काम क्या है? लर्निंग एलिमेंट टेक्स फीडबैक। फीडबैक लर्निंग एलिमेंट किससे लेता है? क्रिटिक्स से। फिच डिस्क्राइब दैट हाउ वेल द एजेंट इज डूइंग विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। अब यहाँ पर चीजें समझ में आ रही है कि जो लर्निंग एलिमेंट जो फीडबैक लेता है क्रिटिक्स से, और क्रिटिक्स को ये फीडबैक कहाँ से आता है? परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से। कि मतलब उस एजेंट का परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड क्या है। How well the agent is doing with respect to fixed performance standard। और जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है एजेंट के पास, उसके अकॉर्डिंग वो फीडबैक देता रहता है और एजेंट लर्न करता जाता है। परफॉर्मेंस एलिमेंट का काम है, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिंग एक्सटर्नल एक्शन। अब यहाँ पर परफॉर्मेंस एलिमेंट क्या करता है कि जो भी है लर्निंग एलिमेंट के ऊपर एक्शन या इन्वायरमेंट के ऊपर जो है किसके? लर्निंग और नॉलेज के बेस पर वो एक्शन परफॉर्म करता है। किसके ऊपर? इन्वायरमेंट के ऊपर। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सटर्नल एक्शन को सेलेक्ट करने के लिए कि कौन सा एक्शन सेलेक्ट किया जाए कि वो इन्वायरमेंट पर वर्क करे। प्रॉब्लम जनरेटर दिस कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सजेस्टिंग द एक्शन। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम जनरेटर क्या करता है कि हेल्प करता है किसको? परफॉर्मेंस एलिमेंट को। किसमें? सेलेक्टिंग द एक्शन। एक्शन को सेलेक्ट करने में ये हेल्प करता है। एंड दैट विल बी लीड इज न्यू इंफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस। और ये लीड करता है न्यू जो इंफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस है उसको ये लीड करता है प्रॉब्लम जनरेटर। तो हम लोगों ने लर्निंग एजेंट के बारे में पढ़ा। लर्निंग एजेंट के क्रिटिक्स क्या करता है कि जो भी सेंसर है, सेंसर से इंफॉर्मेशन लेगा वो कहाँ जाएगा? क्रिटिक्स में जाएगा। क्रिटिक्स क्या है? जो एजेंट का परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड तय किया गया है उसके अकॉर्डिंग वो फीडबैक देता है किसको? लर्निंग एलिमेंट को। लर्निंग एलिमेंट क्या काम करता है कि लर्निंग एलिमेंट क्या करता है कि ये हमेशा सीखता रहता है किसके? फीडबैक के अकॉर्डिंग पर। और ये जो परफॉर्मेंस एलिमेंट को क्या करता है कि प्रॉब्लम जनरेटर के थ्रू कोई भी एक्शन सेलेक्ट करने में मदद करता है कि कोई भी सेलेक्ट करे। और ये परफॉर्मेंस एलिमेंट क्या काम करता है? इन्वायरमेंट पर जो भी बेस्ट एक्शन सेलेक्ट करेगा उस एक्शन को इन्वायरमेंट पर एक्शन परफॉर्म कराएगा। लर्निंग एजेंट आर एबल टू लर्न एनालिसिस परफॉर्मेंस एंड लुक ए न्यू वे टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। अब यहाँ पर ये क्या करता है कि
इस एजेंट एबल होता है लर्न करने के लिए, प्रॉब्लम को एनालिसिस करने के लिए, और उसका इन्वायरमेंट पर क्या असर पड़ेगा, ये सारी चीजें मेजरमेंट करता है और अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करता रहता है। तो ये लर्निंग एजेंट द बेस्ट एजेंट ऑफ एआई और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो लर्निंग एजेंट में तो ये 5 टाइप के एजेंट होते हैं। कौन कौन से? सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, मॉडल बेस्ड सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, गोल बेस्ड एजेंट, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट एंड लर्निंग एजेंट। ये 5 टाइप के एजेंट्स होते हैं एआई में, और सब में हम लोग देखा कि कैसे काम करता है। अब आगे के लिए थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे।